राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी है। यहाँ मरे हुए लोगों का इलाज होता है। बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव से चोरी की गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले जातीय जनगणना कराई जाएगी। 10 दिन के अंदर राहुल का ये दूसरा मध्य प्रदेश दौरा था। हमास के खिलाफ जारी जंग के चौथे दिन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ हैं। इजराइल हमास जंग में 1000 से ज्यादा इजरायली और 600 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ये जंग बताती है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की पॉलिसी फेल साबित हुई है। ईडी चीनी कंपनी वीवो मोबाइल के 3 और लावा के एक अधिकारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है। इनमें चीनी नागरिक ग्वांगबेंग क्यांग, लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग शामिल हैं। आरोप है कि वीवो मोबाइल्स इंडिया ने टैक्स बचाने के लिए अपनी आय का करीब आधा हिस्सा चीन को ट्रांसफर किया। 1 साल पहले ईडी ने देश भर में वीवो मोबाइल्स और उसकी 23 एसोसिएट कंपनीज की 48 लोकेशन पर तलाशी ली थी, जिसके आधार पर ये गिरफ्तारी की गई है। 360 हेल्थ हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 जारी हुई। इसके मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी सबसे अमीर भारतीय हैं। उन्होंने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को पीछे छोड़ा है। अंबानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए की वेल्थ के साथ टॉप पर हैं। वहीं गौतम अडानी की वेल्थ करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए है। अडानी की नेटवर्थ में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद काफी गिरावट आई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमसे कोई भी बिजनेसमैन मिलने आता है तो शाम को घर दफ्तर पर ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच जाता है। गहलोत ने कहा है कि अक्टूबर के आसपास कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशियों की टिकट फाइनल कर सकती है। इधर भाजपा राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 41 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की है। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले जाएंगे। 2 दिन के दौरे में वे आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। साथ ही ओल्ड लिपुलेख में साइट सीइंग स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये खबर जरा हटके है। गुजरात में 9 दिनों तक चलने वाले गरबा महोत्सव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अहमदाबाद में रहने वाले एक शख्स ने एक आकर्षक पगड़ी तैयार की है। इसे राम राज्य नाम दिया गया है। वे इस 3 किलो की पगड़ी के साथ 9 किलो की गरबा पोशाक पहनकर नवरात्रि के दौरान गरबा खेलेंगे। पगड़ी की डिजाइन में गुजराती संस्कृति के अलावा चंद्रयान 3, प्रधानमंत्री मोदी और राम मंदिर को जगह दी गई है। इसे तैयार करने में 3 महीने लगे हैं। अब मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 4 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल शामिल हैं। जानते हैं शेयर मार्केट कैसा रहा। सेंसेक्स 566 पॉइंट्स बढ़कर 66,079 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 177 पॉइंट्स बढ़कर 19,689 पर बंद हुआ। आज के दिन का इतिहास। 11 अक्टूबर 1902 यानी आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। उन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू की सलाह पर वे कांग्रेस से जुड़े। 1975 में इंदिरा गांधी पर चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप सही साबित हुआ तो जेपी ने उनसे इस्तीफा मांगा और उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया, जिसे जेपी आंदोलन भी कहते हैं। जेपी ने इसे संपूर्ण क्रांति नाम दिया था। साल 1999 में मरणोपरांत जेपी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और अब थॉट ऑफ द डे। अगर आप गुस्से में धैर्य रखते हैं तो दुख के 100 दिनों से बच जाएंगे।